मैडम क्या नाम है आपका? और आपके पापा बता रहे हैं कि आप भी जिस तरह वो प्रभु का सुसमाचार बांटते हैं, आप भी प्रभु का सुसमाचार बांटते हो। आपके दिल में ये कसक या ये ललक कब आई प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आगे बांटने की? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम प्रभजोत है। परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल के नाम से ऑर्डिनेट किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले मैं बहुत सारा स्ट्रगल किया लाइफ में। मेरी लाइफ के 21 साल मैं बीमार रही और 12 साल लगातार मेरे को बुखार रहा। टाइफाइड उतरता ही नहीं था। डॉक्टर्स कहते थे अगर तुम्हारा बुखार नहीं उतरता तो तुम इसको नॉर्मल समझ लो, तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया था, इवन की पूरी टीम बैठती थी डॉक्टर्स की और वो कहते थे अगर नहीं उतरता ना तो इसको तुम नॉर्मल समझ लो। और मैं थी भी बहुत छोटी थी, 8-9 साल की। जब मैं उनसे बात करती थी मैं कहती थी मैं इसको नॉर्मल कैसे समझ लूँ, मुझे फील होता है ना, कोई काम होता है, कुछ नहीं होता, पढ़ा भी नहीं जाता है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारी मैंने ऐसी चीज़ें देखी। इवन के इविल स्पिरिट्स पे मैं बिलीव नहीं करती थी। मेरा प्रोफेशन मेडिकल है, बिलीव नहीं करते थे हम। फिर एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं पापा के साथ लेटी हुई थी छत पे, मैं बहुत छोटी थी, तो पापा को दबाव पड़ा। जब दबाव पड़ा तो मैं तो बस लेटी हूँ नॉर्मली, और जैसे कॉम्बिंग मम्मी करते थे उस टाइम में, हम छोटे थे काफ़ी, तो जब कॉम कर रहे हैं मॉर्निंग में तो मेरे यहाँ से कटे हुए बाल निकलते हैं। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं मानते थे उससे पहले की बात है? मैंने ये सब देखा है। आने से पहले बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत दुष्ट आत्माओं ने अटैक करे हैं। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं मानते थे उससे पहले की बात है? मैंने ये सब देखा है। आने से पहले बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत दुष्ट आत्माओं ने अटैक करे हैं, बहुत सारी बीमारियां देखी हैं। इवन कि मैं फ़ैन के नीचे सो नहीं सकती थी, मेरे को इतनी एलर्जी थी कि अगर मेरे को थोड़ी सी हवा लगेगी मेरे को इतना कोल्ड हो जाता था, इतना तेज कि मैं एक गर्मी में भी फ़ैन के नीचे नहीं सो सकती थी। अब जैसे आपका पूरा परिवार प्रभु में आ गया, आपका बेटा भी जो आपके साथ बैठा है, आपके पापा भी, तो आपके जो और रिश्तेदार हैं जो अपना सिख फैमिली से हैं, क्या इस बारे में उन्होंने कभी ऐतराज़ किया या अभी भी आपसे उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह से बोलते हैं जैसे प्रभु में आने से पहले आप लोगों से बोलते या प्यार था? परमेश्वर में आने के बाद बहुत से भाई बहन हैं जो हमारे घराने के हैं, उन्होंने परमेश्वर को अपनाया भी है, पर बहुत से हैं लाइटली लेते हैं। वो कुछ की ऐसी सोच है कि ठीक है अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, और कुछ एक अंदर मन में रखते हैं कि अब तुम्हारा यीशु कहाँ है। जब कोई दिक्कत आती है उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने परमेश्वर को अपना लिया ना तो हमारे हाथ में एक चिराग है, उसको रगड़ेंगे और परमेश्वर बस हमारी विशेष पूरा करता जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन चिराग की तरह नहीं रगड़ना होता। परमेश्वर जो है वो तुम्हारे हार्ट को देखते हैं, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, लिखा हुआ है, और लिखा है कि अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यानी अब आपने ये चीज़ अपने जीवन में जान ली है कि आप जो पहले अंधकार में थे पूरी तरह से उजाले में आ गए हो, और आपने ये भी निश्चय कर लिया कि हम जो अंधेरे में लोग हैं उनको भी उजाले में लाएंगे। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माई मतलब सेवकाई जो है, मिनिस्ट्री जो मैंने फर्स्ट डे से शुरू कर दी। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिदम। रिदम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। ये यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं और वो सब्जी उठाते हैं, वो मिट्टी से बनाते हैं, वो है यीशु। आपको यीशु मसीह का कोई गाना आता है? कौन सा आता है, सुनाओ। हाँ सुनाओ थोड़ा सा। आपने कभी बाइबल पढ़ी है रिदम? बाइबल किसको बोलते हैं? बाइबल आपने देखी है कभी? आपके पास बाइबल है? उसको पढ़ते हो आप?
बाइबल में क्या लिखा है, कुछ बताएंगे? एक लाइन क्या है लिखा हुआ उसमें? भजन संहिता 23 में जो है, मुझे उसको पीना होगी। वह मुझे हरी-हरी चाय में बिठाता है, वह मुझे। हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने पास्टर जी की फैमिली में अद्भुत तरह से काम किया और आज परमेश्वर अपनी महिमा पास्टर जी की पूरी फैमिली से ले रहे हैं। यहोवा न्यूज़ से रिपोर्टर आन्या शर्मा।